ये कहानी ताइची की है। ताइची एक इंट्रोवर्ट लड़का है। वो गेम्स में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, साथ में वो पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर इन दोनों चीज़ों के होने के बावजूद भी ये अपनी लाइफ में अभी तक सिंगल है। वहीं दूसरी तरफ इसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम रेन है, जो कि उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। उस ताइची को इसके इशारे समझ में ही नहीं आते हैं। वो ताइची से पूछती है क्यों वो आखिरकार किसी भी स्कूल के एक्टिविटी ग्रुप में नहीं है, जिसके ऊपर ताइची उसे कहता है कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। रेन उसकी बात सुनती है, पर दूसरी तरफ ताइची को अपने पीछे से एक आवाज़ आती। जब वो पीछे मुड़ता है, एक साइकिल पे फोन चलाते हुए बंदा उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो रेन को बचा लेता है। रेन खुद को बचाता हुआ देख के वो हैरान तो थी, पर तभी उनके पाँव के नीचे एक मैजिक सर्कल ऑन हो जाता है। ये देख के ताइची काफी ज्यादा हैरान था। वो जल्दी से हटता है, पर ताइची के पीछे वो मैजिक सर्कल पड़ चुका था। रेन को वो धक्का दे देता है, पर दूसरी तरफ रेन, जो कि अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड ताइची को बचाने के लिए उस सर्कल के अंदर कूद जाती है। दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब ताइची की आंखें एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहाँ पे सिर्फ ग्रासलैंड ही था, जहाँ तक भी उसकी नजर जाती। वो रिन के पास जाता और उसे उठाता है। रिन ये देख के हैरान थी कि आखिरकार वो कहाँ पे आ गई। ताइची को पक्का भी यकीन हो चुका था कि वो एक दूसरी दुनिया में आए हैं, क्योंकि वो एक नर्ड है, साथ में एक एनिमे लवर भी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रिन अपने फोन को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, जिसमें कोई भी नेटवर्क नहीं था। वो कहती है जैसे ही नेटवर्क आ जाएगा हम अपने पेरेंट्स को कॉल करके इस जगह से जल्द ही निकल जाएंगे। ताइची उसे समझाता है कि ये शायद से नामुमकिन है, हम एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। तुम अपने इस तरह की आइडिया को ड्रॉप कर दो। तुमने जैसे देखा ही था कि हम एक मैजिक सर्कल के ऊपर थे, जो एक टेलीपोर्टेशन मैजिक था मेरे हिसाब से। उसकी इस तरह की बातें सुन के रेन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, उस पर चिल्लाती भी है। वो कहती है कि तुम इसे अपनी कॉमिक बुक की तरह मत समझो, जहाँ पे कुछ लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे और जादूगर बन जाएंगे। पर शायद से ताइची की वो बात सच ही थी। रिन को ताइची की बात सच लगती है जब उनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आता है, जिसका एक बहुत बड़ा सींग सर पे लगा हुआ था। वो ब्लैक कलर का हॉर्स था। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं, जहाँ पे ताइची रिन को बचा लेता है। अब वो काला घोड़ा उनके ऊपर वापस से अटैक करने आए, उससे पहले ताइची रिन को दूसरी तरफ भागने के लिए कहता है और एक पत्थर को उठा उस घोड़े का ध्यान खुद की तरफ आकर्षित करता है, जिससे कि वो उसका ध्यान भटका सके और रिन को बचा सके। जैसे वो घोड़ा वहाँ पे ताइची के ऊपर अटैक करने के लिए जाता ही है और ताइची उसके अटैक को खुद के शरीर के ऊपर लेने के लिए तैयार होता ही है कि तभी एक विंड का स्लैश आता है, जो कि उस घोड़े के लगता है। वहाँ पे तभी गंजा बंदा आ जाता है। वो गंजा कहता है, लड़के तुम वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लगते हो। ये कहने के बाद उसकी और उसकी पूरी टीम जो थी उस घोड़े के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है, जहाँ पे एक फायर मैजिक यूजर भी उनकी मदद करने लग जाता है। वो एक फायर मैजिक सर्कल बनाता है और उस घोड़े को आसानी से हरा देता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं इस जगह के एडवेंचरर बताते हुए, जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ रेन भी काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार अभी उसने क्या देखा। वहीं अब ताइची को समझ में आ जाता है कि ये लोग पावरफुल हैं, ये लोग उसकी मदद कर सकते हैं, जिस प्रकार इन्होंने उस घोड़े को हराया था। अगर वो यहाँ पे रहे, जिस दुनिया के बारे में वो जरा सा भी कुछ भी नहीं जानते हैं, तब उनका यहाँ पे मरना एक स्वाभाविक सी बात रहेगी। इसलिए वो उनसे बात करने की कोशिश करता है और वहीं पे वो लोग कहते हैं कि अभी तो हम लोग सिटी की तरफ जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। रात के समय में अब हमें दिखाया जाता है वो सभी कैंप फायर लगा के बैठे हुए थे और अब वो उनसे सवाल पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम उस जंगल में क्या कर रहे थे, जहाँ पे शैतान ऐसे ही घूमते रहते हैं। तुम लोगों के कपड़े भी काफी ज्यादा अजीब हैं। ताइची उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। उसकी इस तरह की बात को सुन के वो लोग कहते हैं तो अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे, पर हम ये जानना चाहते हैं क्या तुम सच में यहाँ के मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं जानते हो। जिसमें ताइची कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे नए हैं और अभी हम यहाँ पे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अब वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे की एडवेंचर टीम अपना पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देती है कि कौन मैजिक यूजर है, कौन आर्चर है, कोई स्वॉर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल करता है। अब वो शैतान के बारे में बताते हैं जिसने कि उनके ऊपर अटैक किया था, जिसे कि काला घोड़ा भी कहा जाता है। उसका सींग ऑब्सीडियन का बना होता है, जो कि महंगा बिकता है, इसलिए वो उसे वहाँ पे मारने के लिए आए थे। वहीं पे ताइची उनसे बात करने लग जाता है कि अभी वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं, जिसके ऊपर वो बताते हैं कि अभी हम यहाँ पे ही पास की एक सिटी की तरफ में बढ़ रहे हैं, जहाँ पे कि एडवेंचर गिल्ड है, उसी की ही मदद से हम पैसे कमाते हैं। उनकी इस तरह की बात को सुन के ताइची भी पैसे कमाना चाहता था। अब रात के समय में रेन एक जगह पे अकेली बैठी थी। ताइची उसके पास जाता है और उसे पूरे का पूरा अपना साथ देने का वादा करता है। वहीं अब वहाँ पे रेन रोने लग जाती कि आखिरकार उसने खुद की जान खतरे में क्यों डाली, जिसमें ताइची से वादा करता है कि वो अगली बार तुम्हें और खुद को दोनों को बचा के रहेगा। अब वो लोग सिटी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उस सिटी के वाकई में काफी ज्यादा पास पहुंच जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि ये सिटी कैपिटल जितनी तो ज्यादा मजेदार नहीं है, पर ये सिटी भी काफी ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेड होता रहता है, पॉपुलेशन भी सही है। ये कहने के बाद से कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से अपना देख लेना, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे ताइची अब एडवेंचर गिल्ड के अंदर आता है रेन के साथ में। रिसेप्शन पे बैठी हुई वो लड़की नए चेहरे को देख के पूछती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, जिसके ऊपर ताइची बताता है कि मैं यहाँ पे एक एडवेंचर की तरह रजिस्टर करने के लिए आया हूँ और साथ में मेरी दोस्त जिसका नाम रेन
रिन है वो उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म देती है। एप्लीकेशन फॉर्म को वो अच्छे से तो नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि वो लैंग्वेज काफी ज्यादा अलग थी, पर उस लैंग्वेज को आसानी से समझ पा रहे थे क्योंकि थोड़े बहुत वर्ड्स मैच कर रहे थे। अब वहीं पे वो लड़की एक क्रिस्टल लेके आती है जिसकी मदद से उनका एप्टीट्यूड टेस्ट चेक किया जा सकता है। वो क्रिस्टल के ऊपर उन्हें हाथ रखने के लिए कहती है जिससे कि उनके मैजिक के बारे में उन्हें पता चल जाए। रिन अपना जब हाथ उसके ऊपर रखती है उसका क्रिस्टल ग्लो करने लग जाता है जो कि 4 रंग के अलग अलग तरह के रंग के था। ये देखने के बाद वो लड़की हैरान थी। वो ब्रेन को रखने के लिए कहती है। जब ब्रेन उस क्रिस्टल के ऊपर में अपना हाथ रखता है वो क्रिस्टल टूट जाता है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है मैं आप लोगों को अपनी एडवेंचर गिल्ड के अंदर रजिस्टर नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी ताकत से बाहर की चीज है। अब आसपास के सभी लोग हैरान थे। वो लड़की अपने गिल्ड लीडर को बुला के लेके आती है। गिल्ड लीडर एक लड़की के साथ में आता है। वो कहता है अच्छा तो तू ही है जिसने कि उस क्रिस्टल को तोड़ा है। वो बोना मास्टर कहता है कि तुम्हें मेरी गिल्ड में रखना नामुमकिन है क्योंकि तुम्हारी ताकत को हम चेक नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा जिसमें सेलिना तुम्हारी मदद करेगी। सेलिना वही ब्लॉन्ड गर्ल होती है और वो ब्लॉन्ड गर्ल कहती है तुम्हारी पावर्स को चेक करने के लिए यहाँ पे कोई मेजर के लिए कोई भी मशीन नहीं है। उन्हें एक झोपड़ी के पास में लेके आती है जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। उसके कपड़े काफी ज्यादा अजीब थे इसलिए वहाँ पे रेन अताची की आंखों को ढक देती है। वो लोग अब एक टेबल पे बैठे थे जहाँ पे वो लड़की अपना नाम लीमिया बताती है। लीमिया उनसे पूछती कि आखिरकार दिक्कत क्या है, जिसके ऊपर ताइची बताता है कि जब हम अपना मैजिक पावर इस्तेमाल कर रहे थे एप्टीट्यूड चेक करने के लिए तब वो अच्छे से नहीं हो पाया। जिसके ऊपर लीमिया उनके सामने एक स्लेट लेके आती है वुडन का। जैसे वो उस पे हाथ रखते हैं वो ग्लो करता है और उनके बारे में उस स्लेट के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। जैसे ही लीमिया उन्हें एक एक करके चेक करती है सबसे पहले वो लिन के बारे में बताती है। तो अच्छा लिन और ताइची तुम दोनों के बारे में मैं एक साथ बताने वाली हूँ। वो कहती है सबसे पहले रिन जो है वो 4 तरह के मैजिक पावर का इस्तेमाल कर सकती है और इसकी जो मैजिक पावर है वो 37,000 है। ये कहने के बाद में वो ताइची की पावर के बारे में बताती है जो कि 1 लाख पार कर चुकी है, जो कि दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक मेज हो, तुम दोनों ही पावरफुल हो। ये कहने के बाद में वो बाकियों के बारे में बताती है कि अगर तुम्हारे पास ताकत भी ज्यादा है तब उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे जंगल का रूल चलता है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पावर है और तुम उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तब तुम मारे जाओगे आखिर में, इसलिए तुम्हें यहाँ पे ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये कहने के बाद में वो सेलिना की मदद मांगती है और लीमिया और सेलिना दोनों मिलकर इन दोनों को ट्रेन करने वाले हैं आने वाले 4 हफ्तों तक। ये बात सुनकर ताइची काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है तुम लोगों ने अगर हमारी मदद की तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। जिसके ऊपर लीमिया कहती है तुम्हें उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी बस मदद कर रही हूँ क्योंकि तुम आखिर में मारे ना जाओ, क्योंकि तुम दोनों हमारे इस किंगडम के काफी ज्यादा काम आ सकते हो आने वाले फ्यूचर में। वहीं पे ताइची और रिन शुरुआत में काफी ज्यादा डर रहे होते हैं पर लीमिया के उनके बार बार कहने पे वो दोनों मान जाते हैं। वो दोनों अब उन्हें अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करना सिखाने लग जाते हैं जहाँ पे ताइची को सबसे पहले अपनी पावर को मटेरियलाइज करना पड़ेगा, उसी के बाद उसका इस्तेमाल कर पाएगा। दूसरी तरफ सेलिना जो होती है वो वहाँ पे रिन को मैजिक पावर का इस्तेमाल करना सिखाती है जहाँ पे रिन जो थी वो अपने ह्यूमन वर्ल्ड की पावर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनाने लग जाती है अपने माइंड में, जिसकी मदद से वो एक फायर को ब्लू फायर में कन्वर्ट करने में कामयाब हो पाती है जो कि पहले से भी काफी ज्यादा ताकत थी। सेलिना ये देख के हैरान थी पर दूसरी तरफ ताइची ने किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं की थी। रेनो से कहती है तुम आखिर में कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे, तुम चिंता मत करो। जहाँ पे जब वापस से ताइची इस तरह की प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है वो अपने पावर को मटेरियलाइज करने में कामयाब हो पाता है। ये देख के रेन भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है। दोनों पावरफुल बनने का अपना मन बना चुके थे। रात के समय वो जब खाना खा रहे थे लीमिया उनसे उनकी पावर के बारे में पूछती है कि आखिरकार उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की, जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा उसे बताते हैं। लीमिया कहती है तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है इसलिए हमें तुम्हारी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा जल्दी करना पड़ेगा। उसी रात को लीमिया जब बाहर बैठी थी सेलिना के साथ में वो उसे बताती है कि ताइची और रेन जो है वो दूसरी दुनिया से समन किए गए हैं, हमें इन्हें जल्द से जल्द आने वाले 3 हफ्तों में ताकतवर बनाना पड़ेगा वरना इनके पीछे बुरे लोग भी पड़ सकते हैं। ये कहने के बाद में उनकी ट्रेनिंग की स्पीड को और भी ज्यादा तेज करने का बारे में सोचने लग जाती है। इसी तरह काफी दिन बीतते हैं। अब उन्हें मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए भी भेज दिया जाता है जहाँ पे ताइची और रेन दोनों मिलकर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स पे अपना अटैक करते हैं, उन्हें मारने में कामयाब हो पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की ट्रेनिंग काफी सारे मॉन्स्टर्स पे तो हो जाती है पर अब वही काले घोड़े के ऊपर वो ट्रेनिंग करने के बारे में बात करने लग जाते हैं क्योंकि अगर इन्हें अपने से ज्यादा ताकतवर अपोनेंट नहीं मिलेगा तब इन्हें हमेशा ऐसे ही लगेगा कि वो ताकतवर बन चुके हैं, इसलिए उन्हें वो काले घोड़े से लड़ने के लिए भी भेज देते हैं। तो दूसरी तरफ काले घोड़े को देख के ताइची और रिन दोनों हैरान थे। वो इस बार इससे अपनी फुल पावर से फाइट करना चाहते थे। पिछली बार की तरह वो भागना नहीं चाहते थे, उसे हरा भी देते हैं और उसी रात को वो लोग पार्टी भी करते हैं। उसी दौरान लीमिया उन्हें कहती है कि मुझे पता है कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो, पहले ही मैं तुम्हें बता दूं जिसने तुम्हें दूसरी दुनिया से समन किया है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा और वो एक ताकतवर मेज जरूर होगा, तुम्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके ऊपर ताइची उससे वादा करता है कि हाँ मैं उसे वाकई में पक्का ढूंढ के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहने के बाद में लीमिया कहती है तो ठीक है अब तुम्हें कल से एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाना है और वहाँ से मिशन उठा के उन्हें पूरा करना है क्योंकि अब तुम एक एडवेंचर बनने के लायक मेज बन चुके हो। ये कहने के बाद में उन्हें जल्द से जल्द एडवेंचर गिल्ड में जाने के लिए कह देती है। उसकी बात सुन के बाकी के दोनों जो थे वो तैयार हो जाते हैं एक एडवेंचर की जर्नी को पूरा करने के लिए। वहीं पे ताइची उन दोनों को शुक्रिया कहता है कि अगर वो नहीं होते तो शायद से वो इस दुनिया के अंदर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह
रह पाते। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रिन को ताइची के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पे ताइची रिन से कहता है अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो शायद से मैं बहुत पहले ही मर चुका होता, तुम्हें मेरे लिए मोटिवेशन हो। ये कहने के बाद उस मेज को ढूंढने का वादा करता है। उसी रात को ताइची को उसकी कोई आवाज़ पुकारते हुए सुनाई देती है। जब वो खिड़की के बाहर देखता है एक रोशनी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसी रात को उसे एक सपना भी आता है जहाँ पे वो एक घास के मैदान में सिर्फ अकेला खड़ा था और वहाँ पे वो रिन का नाम चिल्लाता है अपना हाथ आगे करते हुए। वो जैसे ही ये सब करता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो एक सपना देख रहा था और वो काफ़ी डरते हुए खड़ा होता है। अगले दिन वो एडवेंचर गिल्ड की तरफ जाता है जहाँ पे वो खुद को रजिस्टर करता है। अब वो दोनों एक रजिस्टर एडवेंचर बन चुके थे जहाँ पे वो बाकी एडवेंचर को शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में मदद की थी। अब वो वहाँ पे ई रैंक के एडवेंचर थे, इसलिए वो छोटे मोटे मिशंस को एक एक करके पूरा कर रहे थे और अपनी एक नॉर्मल लाइफ आराम से जी रहे थे, प्रैक्टिस करते हुए बाकी के मैजिक स्किल्स को। जहाँ पे केरिन एक बुक पढ़ रही थी। ये देखने के बाद ताइची कहता है यहाँ पे पढ़ने जैसी, एजुकेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, तो तुम क्या कर रही हो? जिस पे रिन कहती है कि मैं ये पढ़ के इस जगह के बारे में और जानने की कोशिश कर रही हूँ। उनकी बातों को इंटरप्ट करने उनके पास एक लेटर आता है जो कि बोने मास्टर ने उनके लिए भेजा था। जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं बोना मास्टर उन्हें बताता है कि तुम्हें नहीं पता है पर सिटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता लगाना है क्योंकि अगर यहाँ पे महंगाई ज़्यादा बढ़ गई तो काफ़ी सारे लोग भूखमरी के मारे ही मारे जाएंगे। उसकी इस तरह की बात को सुन के वो दोनों इस मिशन को पूरा करने के लिए मान जाते हैं, जहाँ पे कि बोना मास्टर बताता है कि एक डी रैंक का मिशन है। अगर तुम इसे पूरा करते हो तो तुम एक डी रैंक के एडवेंचर बन जाओगे। ई रैंक से सीधा ऊपर की तरफ तुम्हारा प्रमोशन होगा और तुम्हें पहले से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये बात सुनने के बाद में ताइची और रेन उनकी मदद करने के लिए मान जाती हैं। वो इधर से उधर घूम रहे होते हैं इस चीज़ का पता लगाने के लिए क्योंकि आखिरकार दाम क्यों बढ़ रहा है। वो कुछ फल फ्रूट लेने के लिए जाते हैं जहाँ पे दाम डबल हो चुके थे, जहाँ पे कि वो वेंडर बताता है कि हमारा इसे डबल दाम में बेचने का सिर्फ एक ही रीज़न है क्योंकि हमारे पास में सप्लाई नहीं आ रही है। अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो डिमांड अपने आप में बढ़ जाएगी। उसकी ये बात सुन के वो लोग कहते हैं ये बात तो तुम सच ही कह रही हो। ये कहने के बाद वो आसपास की और भी शॉप्स में जाते हैं जहाँ पे सबका ही यही रीज़न था कि उनके पास में माल नहीं आ रहा है। ये बात सुनने के बाद वो एक जगह पे बैठ के उन्हें खाते हैं और इधर से उधर काफ़ी देर तक घूमने के बाद उन्हें ये बात ज़रूर पता चलती है कि यहाँ पे जितने भी माल आना चाहिए था वो ज़रूर बीच में कहीं ना कहीं रुक रहा है। और इस चीज़ के बारे में वो पता करने के लिए रात में एक बार की तरफ में भी जाते हैं। बार में जाते ही वो वहाँ पे उनसे वाइन मांगते हैं। वाइन मांगते हुए उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मार्केट में दाम क्यों बढ़ रहा है, पर वो वहाँ का ओनर उससे ये चीज़ बताने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अगर दूध चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए वो ज़रूर ला के दे सकता हूँ। उसकी इस तरह की बात को सुन के ताइची को उसके ऊपर गुस्सा तो आता है पर आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी लोग उन्हें पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि इस चीज़ के अंदर उन्हीं का हाथ था कि यहाँ पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए ताइची जो था उन सभी को पीट देता है और वो लोग बताते हैं कि सिर्फ हमें पैसा दिया गया था और हम जितना भी माल चुराते उसे जंगल के पीछे छोड़ के आना था और वहाँ से एक आदमी उन्हें ले जाता था, इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है पूरी चीज़ के अंदर। ये बात सुन के ताइची ने आधा मिशन पूरा कर लिया था। वो उन्हें इस बार बख्श देता है और कहता है अगर तुमने अगली बार ऐसी कोई गलती की तो शायद से तुम लोग जिंदा भी ना बचो। तुम एक आम आदमी की जिंदगी से खेल रहे हो, उनके पास तुम अनाज उनके सही दाम तक नहीं जाने दे रहे हो। वहाँ का ओनर उन्हें कहता है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ पे 2 डी रैंक के एडवेंचर आ गए थे पर उनका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हुआ था, बच के जाना। उसकी ये बात सुन के ताइची कहता है कि अगर ये मिशन इतना आसान होता तो डी रैंक के एडवेंचर से पार कर लेते, पर आखिरकार माजरा क्या है। उनके पीछे कुछ अशेषंस आ जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि हाँ डी रैंक के वो दोनों एडवेंचर्स इन्हीं से ज़रूर पिटे होंगे। अब वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे वो 3 एडवेंचर्स उसके ऊपर अटैक तो करती हैं। ताइची और इन दोनों मिलके उन तीनों को ओवरपावर कर रहे होते हैं। उसी दौरान उनमें से एक एडवेंचर जो होता है वो एक स्मोक बम का इस्तेमाल करता है। वो स्मोक बम का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है पर उनका एक साथी पीछे छूट जाता है। उस एक साथी को वहाँ पे ताइची पकड़ता है और बोने मास्टर को दे देता है क्योंकि बोना मास्टर इससे वो चीज़ें निकलवा सकता है जो कि शायद से ये लोग उसके मुंह से ना निकलवा सके। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे कि वो असैसिन जो है वो एक रूम में लॉक था और बोना मास्टर से कहता है तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जाता है जिसने कि तुम्हें पकड़ा है। तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो तुम सब कुछ उगल दो क्योंकि तुम्हारे साथ ही मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आएंगे।
उसकी बातें उसके ऊपर घर बन जाती है। वहीं अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है वो नॉर्मल जिंदगी की तरह अपने दिन इधर से उधर काट रहे थे। सलीना के साथ में वो एक मिशन पूरा करने की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि एक फार्म के ऊपर काफी ज्यादा रात में अटैक होते थे और उन्हें उसी फार्म को उस अटैकर से बचाना है, क्योंकि उनके यहाँ पे चोरी भी काफी ज्यादा हो रही थी। सलीना उनके साथ ही मिशन करने के लिए मान जाती है, क्योंकि सलीना ने पहले कभी तो किसी टीम के साथ कोई मिशन पूरा नहीं किया था, पर इस बार उसके साथ ये पहली बार होगा कि वो किसी के साथ मिलके किसी टीम मिशन के अंदर जा रही है। ताइची खुद भी हैरान था सलीना की ये बात सुन के। वो उसका वेलकम करता है अपनी टीम के अंदर और वो कहता है तो ठीक है, तुम हमारे साथ में पहली बार मिशन कर रही हो, अब हम तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे। अब वो धीरे धीरे करके फार्म के पास में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो फार्म के पास में पहुंच रहे थे, सलीना अपने मन में कहती है कि अब ये दोनों पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं और मुझे ये पहले से ज़्यादा समझदार भी लग रहे हैं। ये दोनों वाकई में है तो बच्चे, पर इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अब वो उसी फार्मर के पास में पहुंचते जहाँ पे वो फार्मर उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। अब वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बाकी सारे लोगों से मिलते हैं, जहाँ पे व्हाइट हेयर बंदे के हाथ काफ़ी ज़्यादा उसे नरम लगते हैं ताइची को। वहीं ताइची उससे हैंडशेक करके काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में हैरान था। अब फार्मर से बताने लग जाता है कि यहाँ पे रात के समय काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है। तभी रिन का वहाँ पे स्टाफ ग्लो करने लग जाता है। उसे पता चल चुका था कि उनकी तरफ कोई बढ़ रहा है। उसकी नज़र एक बहुत बड़े ऑर्क की तरफ जाती है, जो कि कुछ छोटे छोटे मिनियन मॉन्स्टर के साथ में आया था। अब उनसे फाइट करने के लिए सलीना, ताइची और रिन तीनों तैयार हो जाते हैं। वो तीनों मिलके एक एक करके उस मॉन्स्टर को मारने लग जाते हैं, जहाँ पे ताइची, रिन और सलीना अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें कुछ ही सेकंड्स में हरा देते हैं। इस तरह की ओवर पावर जीत को देख के सभी फार्मर्स खुश थे। उन्हें लगने लग जाता है कि अब तो वाकई में उनका ये जो फार्म है ये बच जाएगा। रात के समय में अब हमें रिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ताइची कहता है मुझे लगता नहीं ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा छोटी है जितनी ये ऊपर से लगती है। सलीना को भी अब इस चीज के ऊपर शक होने लग जाता है। वो कह रही है मुझे भी यहाँ पे एक अजीब सी ही फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से इतनी खुली जगह के अंदर नहीं आते हैं। उसकी ये सारी बातें जब एक कमरे के अंदर चली रही थी, तो दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि हमें जंगल के बीच में एक नकाबपोश आदमी को दिखाया जाता है, जो कि बाकी सारे मॉन्स्टर्स की पावर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है एक एक करके और उन्हीं सारी पावर्स को अपने पास में एकत्रित करके रख लेता है। और जैसे ही हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें एक असैसिन को दिखाया जाता है जिसे ताइची ने पकड़ा था। अब उस असैसिन को समझ में आ जाता है कि उसकी ज़िंदगी यहाँ पे नर्क बन जाएगी, क्योंकि उसे बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। अंधेरे में रहने से बढ़िया वो बाहर के उजाले में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना पसंद करेगी। वो बोने मास्टर को हाँ कर देती है सारी चीज़ें बताने के लिए। दूसरी तरफ हमारे दिखाया जाता है सलीना जो थी वो इधर से उधर अपनी नज़र घुमा रही थी, जहाँ पे कुछ कदमों के निशान और बॉन फायर थे। वहीं दूसरी तरफ रिन का मैजिक स्टाफ ग्लो करने लग जाता है। ताइची को शक हो जाता है इधर ही कहीं आसपास में वो बंदा है जो कि इन सारी चीजों के पीछे है। कदमों के निशान का पीछा करते हुए वो कुछ चोरों के पास में पहुंचते जो कि कुछ फल चुरा रहे थे। अब उन्हें लग रहा होता है कि मिशन आसानी से पूरा हो गया, क्योंकि उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। सारे फार्मर्स खुश होते हैं कि उनकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल चुका है। उसी दौरान वहाँ पे एक सफेद बालों वाला बंदा वापिस से ताइची के हाथ को मिलाता है। जैसे ही ताइची उसके हाथ को पकड़ता है, उसे शक हो जाता है, क्योंकि किसी भी फार्मर के हाथ इतने नरम नहीं हो सकते हैं। अब उस वाइट हेयर पर्सन का नकाब पूरी तरीके से उतर चुका था। वो कहता है तो अच्छा, तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया। मुझे लगा नहीं था कि मेरे इतने ज़्यादा अच्छे नकाब को पहचानना इतना ज़्यादा आसान होगा। ये कहने के बाद में वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहता है कि इन चीज़ों के पीछे मैं ही था, मैंने ही उन चोरों को अपने लिए पे किया था कि आखिरकार वो चोर बन के आए और खुद को अरेस्ट करवा लें। वहीं सलीना उनसे अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, पर पिछली रात को वही बंदा जिसने की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया था वो वहाँ पे आ जाता है। वो सलीना से और रिन से फाइट करने की कहती है, चूंकि एक लड़की थी। तो दूसरी तरफ व्हाइट हेयर बंदा ताइची से फाइट करना चाहता था। उनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे शुरुआत में तो वो एक बराबरी की फाइट लग रही होती है,
पर धीरे धीरे करके ताइची की टीम को आसानी से वो दोनों मिलकर ओवर पावर कर रहे थे। रेन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है अपने एनिमी को हराने के लिए। दूसरी तरफ ताइची को वही सफेद बालों वाला बंदा कहता है तो तुम अब मेरे इस पेट से फाइट करो। जैसे ही वहाँ पे उसका वो पेट आता है जिसे कि उसने समन किया था, उसे हराना ताइची के लिए काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहा था। उसकी पावर काफी ज्यादा थी। वहीं पे वो ताइची उसके सामने कमजोर पड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ सेलिना और रेन ग्रैमी से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे ग्रैमी उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रही थी। पर कुछ समय बाद में सेलिना जब अपने फुल पावर का इस्तेमाल करती है रेन के साथ मिलके आगे और पीछे से अटैक करते हुए, तब वो शायद से ग्रैमी के ऊपर थोड़े भारी पड़ने लग जाते हैं। पर तब भी ग्रैमी उन्हें एक अच्छी टक्कर दे रही होती है। दूसरी तरफ हमें कैशियम को दिखाया जाता है जिसके ऊपर ताइची अटैक करने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसके उस मॉन्स्टर पेट की वजह से शायद से उसके अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे। इसलिए अब वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर कैल्शियम तभी जितनी भी पावर उसने पिछली रात एक्सट्रैक्ट की थी वो अपने उसी पेट को खिला देता है जिससे कि उसने समन किया था। उसकी पावर अब पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अब उस पेट को हराना शायद से ताइची के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। कैशियम कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि जिसे समन किया गया है वो इतना ज्यादा कमजोर होगा। कैशियम कहता है अगर तुम हार गए तो तुम्हारे साथियों के साथ जो होगा वो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। उसकी इस तरह की बात को सुन के जो ताइची था वो कहता है तो मैं समझ करना जैसे कि तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रिन जो थी वो सेलिना को कहती है कि तुम इसके ऊपर चार्ज करो, बाकी चीजें मैं देख लूंगी। सेलिना उसकी ये बात सुन के अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और ग्रैमी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। दोनों की अच्छी फाइट चल रही थी। उसी दौरान रेन अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से ग्रैमी को हरा देती है। ग्रैमी अब पूरे तरीके से हार चुकी थी। वो वापस से खड़े होने लायक योग्य नहीं बची थी। वो जैसे ही अपनी हार स्वीकार करने वाली थी वो कहती है शायद से तुम्हें मेरी हालत देखने के बजाय अपने दोस्त को देखना चाहिए। उसकी बात सुनकर रेन रुक जाती है। वो पीछे देखती है जहाँ पे कैशियम ने बड़ी ही आसानी से ताइची को हरा दिया होता है। ताइची बेहोशी की हालत में पड़ा था उसके पैट के पाँव के नीचे, जहाँ पे कैशियम के कहने पे उसका जो पैट था वो बार बार ताइची के ऊपर अटैक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ताइची जो था अपने साथियों की तरफ कैशियम को आगे बढ़ता हुआ देख रहा था। ताइची की आंखें बंद हो जाती। वो एक दूसरी दुनिया में था जहाँ पे सिर्फ ब्लैकआउट था, जहाँ पे कि एक ग्रीन कलर की लाइट उसे अपनी पावर देने का वादा करती है, पर उसे कुछ रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। ये कहने के बाद में उसे अपनी पावर देने के लिए कहती है, जिस पे ताइची जो था उसे अपनी पावर देने के लिए वापस से कहता है क्योंकि उसी की मदद से वो अपने साथियों को बचा पाएगा। जैसे उसे वो पावर मिलती है उसे एक स्पिरिट पावर मिल जाती है जो कि विंड की थी। इस तरह की पावर देख के कैशियम हैरान था, शायद में ग्रैमी भी हैरान थी, जहाँ पे कि कैशियम का पेट बड़ी ही आसानी से ताइची को पीछे धक्का दे देता है। पर ताइची जो था वापस से खड़ा होता है और उसकी फायर मैजिक को अपनी विंड मैजिक से रोक देता है। वो बड़े ही आसानी से उसके पैट को ओवर पावर कर देता है। कैशियम को पता चल चुका था कि वो हारने वाले हैं, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। पर दूसरी तरफ ताइची ने भी अपनी पावर का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए वो एक लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है और उसने कैशियम का एक हाथ काट दिया था। कैशियम चलते चलते कहता है अभी ताइची के साथ क्या हो रहा होगा। ताइची की आंखें खुलती है क्योंकि वो कमजोर पड़ चुका था, क्योंकि उसने अपनी आधी से ज्यादा पावर का इस्तेमाल उस फाइट में कर लिया था। लीमिया उसे बताती है कि वो पिछले 3 दिन से बेहोश था। अब वो उसे ये भी बताती है कि बैटलफील्ड पे जहाँ पे उसने जिनसे फाइट की थी वो एनिमी वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर थी। उन्हीं में से एक मॉन्स्टर जिसने की उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचाई थी वो मॉन्स्टर क्रिम्सन इम्पैक्ट के काबू में था, जो कि कर्स है जो कि एक मॉन्स्टर की ताकत कई गुना बढ़ा देता है। उसी दौरान वो उससे उसकी ताकत के बारे में पूछे, जिस पे ताइची उसे बताता है कि उसने एरियल के साथ एक पैक्ट साइन किया था। ये बात सुन के खुद भी लीमिया भी हैरान थी, क्या वो बात कर रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैशियम के लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ग्रैमी इतना ज्यादा बेकार परफॉर्म करेगी इस मिशन के अंदर। अब वो ग्रैमी के पास में जाता है, उसके हाथ के ऊपर एक वापस से स्पाइडर तरह का टैटू जो है वो बनाने लग जाता है। वो कहता है कि अब तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो। 2 छोटी छोटी लड़की आती है और कहती है वो फेस्टिवल शुरू होने वाला है। ये बात सुन के एक पर्चा जो था वहीं लॉर्ड जो है एक टेबल पे रख देता है। लियाम को दिखाया जाता है। लीमिया जो थी वो कहती है कि तुम एक समन सॉर्सरर हो जो कि सुप्रीम स्पिरिट्स को समन करके उनकी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की चीज ताइची के लिए नहीं थी, उसने सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा। उसी दौरान अब वो वहाँ पे सेलिना को रिन को ढूंढने लग जाता है। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो एक गलियारे में दिखता है जहाँ पे एक लड़की को 2 लड़के परेशान कर रहे थे। उसे बचाने तो जाता है, उन्हें देख के वो कहता है तुम जो लड़की के साथ कर रहे हो वो तुम मत करो। वो लड़की अब ताइची के पीछे आ जाती है। ताइची उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। वो लड़की उसे शुक्रिया अदा करती है
और वो कहती कि मैं पहले ही तुमसे मिल चुकी हूँ, मैं वही असैसिन हूँ जिसकी तुमने जिंदगी बचाई थी, मेरा माइंड बदल के। ये बात तो सुन के खुद ताइची भी हैरान हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा ब्लश करने लग जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। अब वो लड़की गिल्ड के साथ काम करती है। वो ताइची के साथ में ये चीज पता लगाने के लिए आ जाती है कि आखिरकार गांव के अंदर इतनी महंगी चीजें क्यों बिक रही है। तभी वो एक पर्चा देखते हैं जिसके अंदर शैतान के बारे में लिखा था। वहीं दूसरी तरफ रिन को भी हमें दिखाया जाता है जो कि सेलिना के साथ घूम रही थी। उनके ऊपर कुछ असैसिन नजर बनाए हुए रखे थे। सेलिना ये बात रिन को बताती है जो कि मार्केट के अंदर घूम रहे थे। मार्केट के अंदर ज्यादा क्राउड होने के बावजूद भी उन्हें बड़ी ही आसानी से आसपास देखने पे पता चल जाता है कि यहाँ की मूवमेंट काफी ज्यादा ऑब्वियस सी है और उनके ऊपर कुछ असैसिन अटैक करने लग जाते हैं। उसी दौरान गांव के लोग इधर से उधर तितर बितर हो जाते हैं। असैसिन्स की गिनती काफी ज्यादा थी जो कि उंगलियों पे करना मुश्किल पड़ रही थी। फिर भी वो दोनों मिलकर काफी सारे असैसिन को हरा देते हैं, पर वो ग्रैमी को भूल जाते हैं जो कि गायब होके सेलिना को बेहोश कर देती है और वो उसे उठा के वहां से भागने लग जाती है। रेन उसे रुकने के लिए कहती है पर वो कहती है मैं क्या तुम्हें इतनी बुद्धू दिखती हूँ जो कि मैं तुम्हारे लिए रुकूं। ये कह के वहां से भाग जाती है। रिन के हाथों से सेलिना बाहर निकल जाती है। रिन जो थी उसने आधे से ज्यादा असैसिन्स को हरा दिया होता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे ताइची और वही असैसिन उस मैप को देखते हुए एक गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे कि दूसरी भाषा में डंजन भी कहा जा सकता है, जहाँ पे कि शैतान स्पर्म होते हो। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है वो एक दरवाजे की चाबी से एक दरवाजे को खोलते हैं, जहाँ पे कि ताइची उस असैसिन से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे वो असैसिन उसकी जिंदगी बख्शने के लिए उसे शुक्रिया अदा करती है। उसकी इस तरह की बातें जो थी वो ताइची के मन पे लग जाती है क्योंकि पहली बार एक और खूबसूरत लड़की ने उसे शुक्रिया अदा कहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि रिन के ऊपर और भी असैसिन्स अटैक करने के लिए आ चुके थे। रिन धीरे धीरे करके उनसे फाइट कर रही थी और उसकी ताकत आधी से ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी, पर तब भी वो उन्हें हरा देती है। वहीं पे ग्रैमी आती है। ग्रैमी कहती है कि इस सिटी के ऊपर 500 से ज्यादा मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें अभी से ही तैयार हो जाना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए आने वाला समय काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वो ताइची के बारे में भी बताती है कि ताइची को वो पहले ही एक और मिशन पे भेज चुके हैं जहाँ से उसका वापस लौटना मुश्किल है। इस तरह की बात सुन के वहाँ से रिन चली जाती है, जहाँ पे कि वो सबसे पहले सेलिना को बचाने आई थी क्योंकि वो क्रिम्सन ओर्ब को वापस से सेलिना को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने एक मॉन्स्टर के साथ किया था। वो बड़े ही जल्द ही उन सभी लोगों को मार देती है और सेलिना को आजाद करा लेती है, जहाँ पे कि हमें उसी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि क्रिम्सन का हेड था। क्रिम्सन का हेड उन्हें बताता है कि अगर तुम इस सिटी को बचाना चाहते हो तुम जल्दी से तैयारी कर लो, वरना तुम्हारे लिए आने वाला समय काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि एक मॉन्स्टर की होड़ को हमने पहले ही सिटी पे अटैक करने के लिए भेज दिया है। यहाँ पे आम लोगों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें ताइची को दिखाया जाता है जो कि ताइची जो था वो धीरे धीरे करके उसी टेबल के पास में आता है और वहां से वो एक और कमरे में चला जाता है, पर उसके गलत जगह पाँव रखने से एक ट्रैप मैजिक शुरू हो जाता है जिसमें से गोलेम बाहर निकल के आता है। तो दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर कैशियम पे आता है। कैशियम अपने लॉर्ड से पूछ रहा होता है कि आखिरकार अब हमारा प्लान क्या है, जिसपे वो कहते हैं हमें ताइची की पावर के बारे में और भी जानना है, इसलिए हम मॉन्स्टर्स को इस सिटी के ऊपर भेज रहे हैं और 200 से ज्यादा मॉन्स्टर ताइची के पीछे भेज रहे हैं, इसलिए इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ असैसिन को बचाते हुए ताइची अपनी जान वापस से कुर्बान करते हुए उस गोलेम को मार देता है अपने एक ही पंच में। असैसिन उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, जहाँ पे वो गॉब्लिन बार बार जिंदा हो रहा था क्योंकि उसकी कोर उन्हें नहीं पता थी, पर उसे आखिर में मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ में वही दो चुटंकी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड के साथ में थी, जो कि कैशियम के मास्टर थे। वहीं दूसरी तरफ रिन जो थी वो सेलिना के साथ जाती है और बोने मास्टर को सारी चीजें बता देती है कि सिटी पे अटैक होने वाला है। बोना मास्टर ये बात जान के काफी ज्यादा दुखी था। वो इस सिटी को बचाने के लिए उन दोनों की मदद भी मांगते हैं, इसलिए वो दोनों यानी कि सेलिना और रिन दोनों तैयार हो जाते हैं। उन्हें ये चीज भी बताते हैं कि उन मॉन्स्टर्स के पीछे और यहाँ पे सोर्सेज के बारे में भी जो कि महंगे हो रहे थे उसके पीछे उसी क्रिम्सन का हाथ था, यानी कि कैशियम का। वहीं पे लियाम भी आ जाती है। लीमिया को देख के वो दोनों हैरान थे। लीमिया भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती कि हमें अब ट्रैप बिछाना पड़ेगा उन सभी को मारने के लिए, हमें जल्द से जल्द अपने सारे मिशंस पूरे करने पड़ेंगे सिटी को बचाने के लिए। दूसरी तरफ ताइची उन दोनों लड़कियों से बात करने लग जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही हैं, जिसपे वो दोनों लड़कियां बताती हैं कि हम ही यहाँ से कुछ मॉन्स्टर्स को आज़ाद करने वाले हैं। अगर तुम उन्हें नहीं रोक पाओगे तब यही मॉन्स्टर जो कि यहाँ पे हमारी वजह से कैद है, ये मॉन्स्टर्स बाहर निकल के तुम्हारी सिटी पे अटैक कर देंगे। वो दोनों अर्थ मैजिशियंस थी। वो उन मॉन्स्टर्स को आज़ाद कर देती हैं जो कि एग के अंदर बंद थी। वो मॉन्स्टर्स एक एक करके अब ताइची के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ ताइची असैसिन को पीछे रहने का कह के उन मॉन्स्टर से अकेला फाइट करता अपने विंड मैजिक से। वो जैसे जैसे उनसे फाइट कर रहा था वो उनकी तादाद कम होती जा रही थी, पर वापस से और
भी मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे थे, पर तभी उन दोनों छुटंकी लड़कियों के हाथ से वही क्रिस्टल बॉल जिसकी मदद से उन्होंने उन मॉन्स्टर को समन किया था वो टूट जाता है। इसी वजह से मॉन्स्टर अब उनके ऊपर भी अटैक करता है। ताइची अब उन दोनों लड़कियों को बचा लेता है, उन दोनों को गोदी में उठाता है और इस जगह से बाहर की तरफ भाग जाता है सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद में। वो दोनों लड़कियां ताइची को शुक्रिया अदा करती हैं और उसकी मदद करने के लिए मान जाती हैं। अब सारे मॉन्स्टर्स जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे वो उनसे फाइट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सिटी के अंदर अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि सारे एडवेंचरर्स को बुला लिया जाता है क्योंकि अब उन्हें मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी जो कि उनकी सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ लीमिया जो थी वो बोने मास्टर से बात करने लग जाती है जहाँ पे कि बोना मास्टर बताता है कि अगर ताइची यहाँ पे होता तब हम जल्द जीत जाते, पर लीमिया बताती है कि ताइची यहाँ पे नहीं है, वो अपनी अलग मुसीबत के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए अभी हमें अपने आप के ऊपर ही भरोसा करके फाइट करनी पड़ेगी। जहाँ पे कि रिन भी मान जाती है। रिन कहती है कि वो अलग अलग एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करके एक एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करेगी जिससे कि वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को आसानी से मार पाएगी। अगला दिन शुरू हो जाता है जहाँ पे कि सारे एडवेंचर जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिटी के वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ सारे स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करने वाले और आर्चर जो थे वो जमीन पे जाके उनसे फाइट करेंगे। वहीं अब ये फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे कि बोना मास्टर अपनी बाकी टीम मेंबर्स के साथ में मिलकर उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। फाइट जो थी अब वो एक भयानक रूप ले लेती है। वहीं पे कैंप बनने लग जाते हैं जहाँ पे कि मॉन्स्टर्स जो थे वो भी फुल तैयारी के साथ आए थे। अब वहीं पे हमें ताइची को दिखाया जाता है। ताइची वहाँ पे आ चुका था दो छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो कि अर्थ मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है रिन जो थी वो लीमिया के साथ में सेलिना के साथ मिलकर मॉन्स्टर से बैटलफील्ड पे फाइट कर रही थी। उनकी फाइट धीरे धीरे करके एक भयानक रूप ले रही थी। अब वो तीनों कमजोर पड़ने लग जाती हैं। उन्हें लग रहा था कि ताइची अभी भी यहाँ नहीं आया, अगर ताइची यहाँ होता तो जरूर वॉर का रुख बदल जाता। ये कहने के बाद रिन अपने फुल पावर का इस्तेमाल करती है, पर तभी एक मॉन्स्टर जो था उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। रिन अपने घुटनों पे थी, वो अपनी मौत स्वीकार कर